अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको, तमाम मुसलमानों का रमज़ानुल मुबारक का महीना मुबारक हो। अल्लाह पाक ये महीना हम सब के लिए रहमतों बरकतों वाला लेके आएँ। अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत से इस महीने को गुजारें। अल्लाह पाक इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। हर बुराई, हर बुरे कामों से, ग़ीबत से, हर बुरी आदत से हम अल्लाह पाक हम सबको हमेशा हमेशा से निजात दिला दें। तो जी, मेरा व्लॉग आज कोई व्लॉग नहीं है, कोई कुकिंग नहीं है। तो मैंने कहा है कि जिस तरह मैं अपने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं इसी हवाले से आप लोगों के साथ कनेक्ट भी रहूँगी। तो ये है जी रमज़ानुल मुबारक की बुक। अगर ये है इबादत रमज़ानुल मुबारक, और अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो आप लोग किसी भी करीबी मार्केट से आप लोग यहाँ इसको ले सकते हैं। और जो लोग जो हैं जिनको जो नहीं ले सकते, तो वो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो कुछ मैं ख़ुद पढ़ रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँ, और आप लोग भी उसी तरह पढ़ लें। तो ये है जी इस्तक़बाल माह रमज़ान। तो इसका ये है, स्टार्टिंग में सारी इसकी इबादतें। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का सबको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, नवाफ़िल अदा करें, तस्बीहात पढ़ें, अज़कार पढ़ें। तो लेकिन मुझे नहीं होता कि पाबंदी से मतलब बैठ के, मेरी आदत है कि बैठ के कोई अज़कार पढ़ूँ, कोई तस्बीह पढ़ लूँ। तो वो ये है कि वो भी एक ख़ास तस्बीहात होती हैं, ख़ास अज़कार होते हैं। इस तरह होता है जुम्मतुल मुबारक का दिन हमारे लिए इतना मुबारक दिन होता है, तो इसी तरह ये महीना उससे कई गुना हमारे लिए बरकतों रहमतों वाला महीना है। तो इसमें हमारा ये है कि हम पाबंदी से इबादत कर सकें। अल्लाह पाक हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो सबसे पहले बात ये है कि ये बुक है माह रमज़ान के लिए ही है। इसमें टोटल जो आपकी तादाद होगी, कोई इज़कार हैं, कोई तस्बीह है, कोई कलमा है, कोई भी, उसकी टोटल आपको जो मिक़दार है वो मतलब 25 है। लाइक ये देखें 25 है उसकी मिक़दार। लेकिन उसको हम लोगों ने कैसे करना है कि उसको हमने ऐसे करना है कि ये अब 25 है, 2 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 7। तो हमने 7 टाइम उसको शॉर्ट करके पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब हर नमाज के साथ के अज़कार हैं, इसी पास इस तरह हो जाएगा। और जो 1000 मरतबा पढ़ना होगा तो उसे 100 मरतबा, और जो 100 मरतबा भी ना पढ़ सके, कितनी आसानी दी गई है कि उसे हम 10 मरतबा पढ़ के भी सवाब हासिल कर सकते हैं। अब वो बहनें जो सहरी इफ्तारी में बहुत मसरूफ़ होती हैं, वो ज़ुबान पर दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार और कलमा तैयबा का विर्द रखें। इफ्तारी पर कहीं जाना हो तो इशा के बाद सारे दिन की तस्बीहात इकट्ठी भी पढ़ सकती हैं। अगर मतलब दिन को बिज़ी हैं, नहीं पढ़ सका, तो आप इशा के बाद भी पढ़ सकती हैं। दीन में कोई सख्ती नहीं है, बस सिर्फ अदायगी और हमेशगी रहनी चाहिए। ये तस्बीह तरावीह की है। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल हिज़्ज़ति वल हज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरू या मुजीरू या मुजीरू। ये है तरावीह की तस्बीह। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, जिनको मज़ीद अगर और कुछ इल्म है, तो वो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। तो बस एक दूसरे की इसी तरह हम लोग हेल्प कर सकते हैं। इस महीने में एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहती हूँ कि इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे है जी रमज़ानुल मुबारक की पहली शब की जो इबादत है। मेरा मकसद ये है कि मैं ख़ुद अभी पढ़ूँगी, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मतलब जिनके पास ये बुक नहीं है, तो वो अभी पढ़ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखा सूरज शुरा की आयत नंबर 28 है। कितनी दफ़ा पढ़नी है हम लोगों ने? 70 मरतबा पढ़नी है। हाथों पर दम करके चेहरे पर हाथ फेर लेने हैं और दुआएं मांगनी हैं। जितनी भी दुआएं आती हैं मांगे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। तो वो क्या है? वहुवल वलियुल हमीद। इसको हम लोगों ने 70 मरतबा पढ़ना है। और इसका तर्जुमा क्या है? और वो सबका कारसाज और काबिल हम्द है। अब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया। इस महीने की पहली रात है।
آج جو ہے عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد سورۃ فتح کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ سورۃ فتح جو ہے وہ یہاں پہ تو مجھے دی گئی ہے کہ پیج نمبر 32 پر ہے، لیکن آپ قرآن پاک سے اس کو دیکھ کے سورۃ فتح پڑھ لیں۔ تو پھر آگے ہے جی رمضان المبارک کی پہلی شب میں سورۃ، جب پہلی اب ہم نے تراویح کے بعد سورۃ فتح پڑھ لی تو نماز تہجد آپ جتنی آپ کی ہے 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس دعا کے پڑھنے والے کو اس ماہ میں اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ رمضان شریف میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ ویسے بھی آپ ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ 3 دفعہ پڑھنے کا ایک بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ ہم نے 3 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ میں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مرتے ٹائم اللہ پاک ہماری زبان پہ یہ کلمہ آ جائے، امانت کے طور پہ ہم اس کلمے کو رکھ سکتے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ پڑھنے سے رمضان المبارک میں جو یہ پہلا کلمہ 3 دفعہ پڑھیں گے، اس کا پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد درجہ ذیل دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ترجمہ: میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے، اور نہ نفع کا، اور نہ موت کا مالک ہے، اور نہ ہی حیات کا، اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا۔ اس کے بعد ہے جی رمضان المبارک کے دنوں کے وظائف ہیں۔ پہلے حشر کی دعا ہے، وہ اس کے بعد پہلا روزہ جو ہے اس کے سارے جو اذکار ہیں، سارے ورد ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہاں بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پابندی کے اذکار ہیں جو آپ بیٹھ کے آرام سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے اذکار اور ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ میرا یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہوں گی۔ تو پہلے عشاء کی دعا: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ تو بس یہی ہے میری آج کی ویڈیو، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، میں نے شیئر کر دی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا، اور مجھے بتائیے گا جس کو یہ اس طرح کے اذکار چاہیے ہر نماز کے بعد والے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔